उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग और क्या 2027 में उड़ पाएगी ओवैसी की पतंग। जी हाँ, ओवैसी का प्लान क्या इस बार पतंग के साथ आएंगे मुसलमान और समाजवादी पार्टी का होगा बड़ा नुकसान। दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में ओवैसी ने उन तमाम एंगल को चुनना, समझना और उन पर चोट करना शुरू कर दिया है जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को एक बड़ा नुकसान, बड़ा डेंट दे सकते हैं। वो क्या है? उत्तर प्रदेश के 2027 में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले ओवैसी ने जो अपना चुनावी अभियान शुरू किया है वो सबसे पहले पहुंचे बहराइच। बहराइच ये मोटेरा सीट है, वहां से उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को उम्मीदवार बना दिया। पहली जो उम्मीदवारी घोषित की उन्होंने, एक बड़ा नाम, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनावी मैदान में उतरना एक बड़ी बात होती है, और वो ये सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है, और यहां से विधायक हैं नादिरा शाह। इसके बाद ओवैसी ने चुनी बिजनौर। बिजनौर के नजीबाबाद में उन्होंने रैली की, और बिजनौर वो जगह है जहां से चंद्रशेखर सांसद हैं, भीम आर्मी वाले या आजाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख कह सकते हैं, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख। इन दोनों जगह को चुनने का सीधा और साफ संदेश आप समझ सकते हैं कि एक तरफ अखिलेश यादव की वो सीट जहां मुस्लिम है, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर का वो गढ़ जहां से वो खुद सांसद है और वो भी मुस्लिम बहुल सीट है, और तीसरी वो जगह सहारनपुर। जी हाँ, आप चौंक गए होंगे, सहारनपुर क्यों पहुंचे? सहारनपुर इमरान मसूद, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की सीट है, और यहाँ की तमाम सीट, चाहे वो बेहट हो और तमाम जो सीटें हैं वो भी मुस्लिम बहुल सीट हैं। तो अखिलेश यादव, चंद्रशेखर और कांग्रेस, एक तीर से तीन निशाने साधने की कोशिश ओवैसी ने साफ तौर पर की है। और इतना ही नहीं, पहले ही रैली के बाद शौकत ने जो बयान दिया था, जो पोस्ट किया था, जो ट्वीट किया था, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि क्या हुआ, एक ही ट्रेलर से डर गए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद अब क्या है, देखिए 2022 में ओवैसी ने 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वो बात अलग है कि पार्टी को 0.46% वोट मिले थे, उसका एक बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ था। अब जो ऐलान किया है वो ये है कि इस बार 200 सीट पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे, और वो 200 सीट कौन सी होंगी आप समझ सकते हैं। वो अवध, पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो इलाका होगा जहां जहां समाजवादी पार्टी अब तक जीतती रही है। तो साफ तौर पर ओवैसी ने अपने इरादे जता दिए। इतना ही नहीं, सहारनपुर में रैली के बाद उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कहा वो भी सुनिए। अपील है, हम कब तक अपने घर को अंधेरा करके अखियारों के घर में रोशनी लाएंगे? अपने घर में रोशनी लाओ, अपने घर को आबाद करो, अपने बेटे को नेता बनाओ, तभी जाकर हमको हमारा हिस्सा मिलेगा। वरना याद रखिए, अगर हम सिर्फ वोट डालने वाली मशीन बन जाएंगे तो फिर कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती है। जो लोग आज मजलिस को फिरका परस्त कहते हैं, मुजफ्फरनगर का कांड, 50,000 मुसलमान बेघर हुए, कौन था मुख्यमंत्री? ओवैसी थे या अखिलेश थे? आप बताइए। हम पर इल्जाम लगाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि यकीनन इंशाअल्लाह ताला चुनाव से पहले गठबंधन होगा, अलायंस होगा। मजलिस जिसके साथ जाएगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह राब उसको कामयाब और कामयाब करेंगे। और सबसे अहम और सबसे बड़ी बात, ओवैसी ने एक ऑफर दिया है। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती को एक ऑफर दिया है, अखिलेश यादव को एक ऑफर दिया है। MY समीकरण के साथ साथ दलित वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए साफ तौर पर बिहार वाला, यूपी में बिहार वाला ऑफर दिया है ओवैसी ने, और कहा है कि अगर गठबंधन में आते हैं तो सम्मानजनक तरीके से शामिल होंगे और सम्मानजनक सीटें चाहिए। नहीं आते हैं तो बिहार में जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, बिहार में क्या हुआ था, बिहार में ओवैसी 5 सीटों पर जीते, आरजेडी का खेल बिगड़ गया, और उसके बाद ये हुआ कि आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई, और यही ऑफर अब वो मायावती को दे रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि मायावती इस ऑफर पर क्या रिएक्ट करती हैं, क्योंकि बीते दिनों से ओवैसी लगातार उन तमाम नेताओं के संपर्क में हैं जो दलित मुस्लिम समीकरण को सही तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में सिद्ध कर सकते हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, और चाहे वो खुद मायावती। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बार बार ये कहा जाता है कि नहीं,
पिछली बार भी वो लड़े थे और इस बार भी वो लड़ेंगे। ठीक है, लड़ने के लिए आए तो लड़ें। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक तंज ये भी कहा गया था कि भाई वो उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ें, कहीं और लड़ लें। तब ओवैसी की तरफ से कहा गया कि भाई हम राजनीतिक दल हैं, हमारी भी पार्टी है, चुनाव हम भी लड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की चीज़ें होंगी तो और क्या होगा, और ओवैसी ने जो अंदाज अपना शुरू किया है वो कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचा सकता है। वो मुरादाबाद में आपको देखने को मिल सकता है, वो रामपुर में आपको देखने को मिल सकता है, वो अलीगढ़ बरेली यानी उन तमाम जगह पर जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं वो, और जहाँ अब तक अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के लोग जीतते रहे, और ख़ासतौर पर वो तमाम सीटें जहाँ 5,000 से लेकर 10,000 तक हार और जीत का समीकरण सिद्ध होता है। तो कल्पना कीजिए कि ओवैसी अगर 200 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं और उनमें से अगर वो 20-30 सीट उस तरह की जहां से समाजवादी पार्टी कम वोटों से जीती है या कम वोट के अंतर से हार जीत वहां पर होती है, तो ओवैसी की पार्टी ने अगर वहां वोट काटने शुरू किए तो किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसके उदाहरण हमने पिछली बार तमाम जगह पर भी देखे। बहुत छोटी सी जगह की बात अगर करें तो मेरठ में महापौर का एक छोटा सा चुनाव था, लेकिन ओवैसी के एक उम्मीदवार ने उन तमाम दलों की, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, कांग्रेस हो, सपा हो, जितने भी दल थे और जिसने भी कवायद और कोशिश की थी, उन सब का खेल बिगाड़ दिया था। ओवैसी को उम्मीदवार वहां दूसरे पायदान पर था। इसी तरह मेरठ किठौर में भी पिछली बार इसी तरह की चीज़ें देखने को मिली थी, और अब वो तमाम जगह पर अपने प्रभारी नियुक्त कर चुके हैं। तो यानी कि आने वाले चुनाव में 2027 के रण में ओवैसी ने पूरा प्लान बना लिया, और इस बार वो सिर्फ हर जगह रैली नहीं कर रहे हैं, हर जगह नहीं जा रहे हैं, बस धुआंधार वाला प्रचार नहीं चल रहा है। चुनिंदा जगह है, चुनिंदा सीट है, और उन चुनिंदा सीट पर ही वो सीधे तौर पर अगर गठबंधन नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी को चोट पहुंचाएंगे, और जब ये चोट समाजवादी पार्टी को लगेगी तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि इसका फायदा किसको होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ओवैसी पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश के दंगल में चुनाव लड़ें। अब हालांकि ये गेंद ओवैसी ने विपक्ष के पाले में, खास तौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मायावती के पाले में डाल दी है कि वो उनके इस गठबंधन वाले ऑफर पर क्या रिएक्ट करते हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राष्ट्र।